हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट जनवरी 2024 एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। और आज हम करेंगे हिंदी भाषा का। और हिंदी भाषा आप सभी को पता है, पेपर 1 में भी बच्चे लैंग्वेज चूज़ करते हैं हिंदी, और पेपर 2 में भी हिंदी लैंग्वेज चूज़ करते हैं। तो दोनों के लिए है, आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। मैं प्रीवियस पेपर यानी पिछले जो परीक्षा हुई थी 20 अगस्त 2023 को, उसमें का जो हिंदी प्रश्न आया था वो आपको दिखाने वाला हूँ 30 क्वेश्चन। आप लोग 1 बाय 1 करके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करते जाइएगा, और लास्ट में हमें जरूर बताना कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं सही किए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, आपको कोई बुक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। बुक्स बहुत महंगी आती है, और बुक लेने के बाद में आप 1 महीना लगभग उस पर रिसर्च करोगे, पढ़ाई करोगे, उसके बाद नोट्स तैयार करोगे, तो इससे अच्छा तब पैसा और समय दोनों बचेगा। हमारे द्वारा बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार कर दिया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए नोट्स तैयार किया गया है। पेपर 2 में जिनको साइंस का चाहिए उनको साइंस मैथ का मिल जाएगा, जिनको सोशल साइंस का चाहिए उनको सोशल साइंस का मिल जाएगा। ऐसे ही पेपर 1 में जिनको संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट पैकेज का नोट्स है। पर पेपर 199 रुपीज़ इसका रखा गया है, और अगर आप दोनों लेते हो तो आपको 299 में दोनों पेपर मिल जाएगा नोट्स आपको। ठीक है, इसमें खासकर थ्योरी पर फोकस किया गया। मेन चीज थ्योरी होता है। थ्योरी अगर आप समझ गए, बुक्स में बहुत डिटेल में थ्योरी रहती है, बहुत समय लेता है और समझ में भी कुछ नहीं आता है, चाहे वो सीडीपी हो चाहे वो ईवीएस हो। ठीक है, आप थ्योरी नोट्स से हमारे पढ़ें, और उसके इसी में आपको प्रीवियस पेपर हर टॉपिक के दिए गए सब कुछ आपको कंप्लीट मिल जाएगा मात्र 199 रुपीज़ में पर पेपर। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट एग्जाम का नोट चाहिए। कैसे में मिलेगा और कैसे में आपको पेमेंट करेंगे, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो जिनको भी लेना है नंबर पर मैसेज कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है, ठीक है, हिंदी का। आप लोग देखिए 91 से स्टार्ट होगा आपका। इसमें दिया गया सही सबसे उपयुक्त सब अर्थ उत्तर बताना है। ठीक है, तो चलिए भैया उस उक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूं, मैं इस बात पर पूरा ध्यान रखती हूं कि यह सही हो। तो भैया क्या हो जाएगा, सही बताइए। इसका 4 ऑप्शन देखिए और उत्तर करिए। क्वेश्चन नंबर 91 का उत्तर दीजिए। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 का उत्तर आपका ऑप्शन 4 से उत्तर हो जाएगा, स्वनिरीक्षण, यानी खुद से निरीक्षण करना। जो आप पढ़ा रहे हो, जो याद कर रहे हो आप, ठीक है, उन चीजों को आप खुद चीजों को देखें, निरीक्षण करें। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। या मेरी नाक है, मेरे कान हैं, या कविता गाते समय वे शरीर के सभी अंग का नाम लेते हैं, उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके उन्हें सिखा रही है, यह आपको बताना है। इस विधि को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 का जवाब बताइए कमेंट सेक्शन में। 92.abcd जो सही उत्तर लगे कमेंट करें, या 1 2 3 4 आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। एंड क्लास को लाइक एंड शेयर करिए भैया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, क्लास भी स्टार्ट किया जाएगा, और हमारे द्वारा नोट्स भी आप सभी के लिए तैयार किया जा रहा है, थ्योरी और एमसीक्यू दोनों फॉर्मेट में। और वो नोट्स बहुत कम कीमत पर प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स को लेने के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, 700 लिख लीजिए कॉपी पेन से, 70076471151। फिर से बोल दे रहा हूं, 70076471151। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे सीटेट का नोट चाहिए। तो नोट जैसे ही रेडी होगा आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आज ही आप मैसेज डाल दो एक बार, ठीक है। चलिए 92 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। समग्र भौतिक प्रक्रिया इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी पिछली इकाई के शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है, इस विधि को क्या कहते हैं भैया। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, पिछले अभी रिसेंट का पेपर जो हुआ है 20 अगस्त को, उसका पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं। यही प्रश्न पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 93 का उत्तर आपका ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। सहपाठी आकलन कहते हैं, यानी अपने साथ पढ़ने वालों का एक दूसरे के नॉलेज का आकलन करना, एक दूसरे से प्रश्न उत्तरी करना। आप कुछ प्रश्न मुझसे पूछ लो, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। इसको क्या कहते हैं, सहपाठी आकलन कहते हैं इस पढ़ने के तरीके को। अगला देखिए 94 है प्रश्न, मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूं और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती। शिक्षार्थी के प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। ये किस प्रकार की टिप्पणी है। क्वेश्चन नंबर 94 का जवाब दीजिए। 94 का आपका ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। जब मैं गति बोधक तरीके से संलग्न रहती हूं तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 95। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सभी विकल्प का चयन करने, सही विकल्प का, सॉरी। चलिए अभी कथन है यहां पर, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोगकर्ता होते हैं।
अब इसका तर्क दिया गया है, क्यों ऐसा करते हैं। तर्क देखिए क्या है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो अब बताइए क्या कथन जो है तर्क वो सही है। क्वेश्चन नंबर 95 का उत्तर नीचे ऑप्शन में दिया गया है, जवाब दीजिए। 95 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि आपका जो अब कथन है वो तो सही है लेकिन कथन का जो तर्क दिया गया है वो गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 है। प्रश्न है कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह करना चाहिए, भाषा के इस गुण को किस रूप से जाना जाता है। यानी कि आप सभी को पता होगा, आप अपनी ही बात ले लीजिए या बच्चे की किसी की बात ले लीजिए, आप हर पर्सन से आप हर एज के लोगों से अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बात करते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा है तो बहुत आदर तरीके से आप उनसे सम्मानजनक बातें करते हैं और सम्मान देते हैं उनको, उस तरीके से बात करते हैं, आप जी करके बात करते हैं, ठीक है। वही अगर एक आप अपने मित्र से बात करते हो तो अपने लहजे में बात करते हो, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं होती है। अगर आप एक छोटे बच्चे से बात करते हो तो आपका जो तरीका है बात करने का वो अलग होता है। तो आप उम्र देखकर, सामने वाले पर्सन को देखकर आप अपने अकॉर्डिंग उनके तरीके से बिहेव करते हो। क्या सही है कि ना गलत, कमेंट करके बताना। तो इसको क्या कहा जाता है, 96 का राइट आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयोगितावादी कहते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिए 97 है। देखिए एक मां ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसे कभी किसी वयस्क से सुना है और ना ही अपने भाई बहनों से सुना है। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किस प्रतिनिधित्व मेल खाना होता है। क्वेश्चन नंबर 97 का जवाब दीजिए, उत्तर करें आप लोग। सभी लोग क्लास को लाइक करें, रेगुलर पेपर सॉल्व कराया जाता है डेली सुबह 11 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें सीटेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 उत्तर हो जाएगा भैया, सहजवाद इसको कहते हैं, प्राकृतवाद कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98 है। अब यहां पर बच्ची की बात नहीं कर रही, यहां पर मां की सोच की बात की जा रही थी कि मां जो सोच रही है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। 98 देखिए, कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। 98 का जवाब देने का प्रयास करें। बिल्कुल आप लोग इसको रिलेटेबल कर सकते हैं अपने जीवन से। अपने बहुत ही आसान भाषा में चीजों से पूछा जाता है और आसान भाषा में आपको पढ़ा भी रहा हूं। 98 का उत्तर ऑप्शन 1 से उत्तर हो जाएगा, उद्गामी साक्षरता। अब ये जो चीजें हैं ये नोट्स में आपको बाकायदा सब कुछ मिलेगा पढ़ने को, थ्योरी माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नोट्स आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही कम कीमत पे प्रोवाइड करूंगा, कोशिश यही है कि कम से कम कीमत पे प्रोवाइड करूं। अब नोट्स तैयार होने में लागत कितना लगता है ये उसके बाद डिसाइड किया जाएगा प्राइस उसका। 99 देखिए प्रश्न है, एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वे उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया से सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक के किस रूप से जाना जाता है ये पूछा गया आपसे। 99 का उत्तर देकर बताओ आप लोग। 99 का ऑप्शन 4 हो जाएगा, संभाषिक पठन कहते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए, 100 नंबर क्वेश्चन है। पठन सीखने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है, इस उपागम को क्या कहेंगे। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अधोमुखी यानी बॉटम अप कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है। प्रश्न पूछा गया है कथन और तर्क से है। चलिए भैया, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क दिया गया, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के साथ साथ अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है। जो ये तर्क दिया गया है क्या यह सही है। 101 का ऑप्शन ये हो जाएगा भैया, जो आपका कथन है वो गलत है परंतु जो तर्क दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 102 है। प्रश्न देखिए क्या है, पूछा गया था, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय
प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है? क्वेश्चन नंबर 102 का जवाब। 102 का उत्तर आपका ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 103 है। प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने की प्रभावशाली तरीका है? 103 का उत्तर दीजिए आप लोग। 103 का ऑप्शन 4 सही है भैया। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है। प्रश्न है भाषा सिखाना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 104 का जवाब। 104 का उत्तर क्या हो जाएगा? 104 का ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा, कौशल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105 है। देखिए क्या कहा गया है। चलिए, पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना, यहाँ पर पठन के तरीके बताए गए, यहाँ पर पाठक को क्या करना चाहिए उससे आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर ए को आपको मिलान करना है, बी को आपको मिलान करना है। इस तरीके से दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर ये लंबा कर दिया गया है, लेंथी क्वेश्चन कर दिया गया है टाइपिंग की वजह से। कोई बात नहीं, आपको उम्मीद करते हैं दिखेगा। चलो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग फुल रेजोल्यूशन में देखिएगा तो आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, बढ़ा लीजिएगा, 720 पे कर लीजिएगा। इसका सही जवाब मैं बता देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा इसका। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 105 का, वो आपका ऑप्शन 2 वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं देख दे रहा हूँ आपको, ये देखिए 2 वाला सही हो जाएगा, ये वाला सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 106 से 114 तक, यानी आपसे टोटल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? आपसे 4 और 4 8 प्रश्न आपसे गद्यांश से पूछा गया है। तो एक गद्यांश है, छोटा सा है, यहाँ तक है। चलिए कहो तो मैं पढ़ देता हूँ, फिर इस पे आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं छोटा सा, क्योंकि गद्यांश से 8-9 प्रश्न पूछा गया है। 2-4 पूछा होता तो स्किप भी कर देता। तो देख लेते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अपने स्वार्थ या संस्कृत के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं? तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों है? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को अवलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती हैं, प्रकाश होते ही उसमें सामर्थ्य खत्म हो जाता है। सुख दुख दोनों की ही हमारे कर्मों के फल हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता है। मानवीय पुरुषार्थ करते रहे, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें। जहां जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसी निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। अब इस पे जो आपने गद्यांश पढ़ा, इस पे गद्यांश बहुत आसान था, बहुत ही सरल था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इस पे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 106 नंबर पूछा गया, गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 106 का उत्तर। 106 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, दया। अगला है 107 नंबर, देखिए हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है से तात्पर्य क्या है? अभी पढ़ा था ना मैंने ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 107 का जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा, अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं। अगला 108 नंबर देखिए, सुख दुख का कारण बताया गया था, उसमें क्या है भैया? सुख दुख का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 108। 108 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, कर्म ही अपना। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 कर्म। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 109 है, गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 109 का जवाब दीजिए। 109 का उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, पुरुषार्थ। अगला प्रश्न है 110 नंबर, देखिए मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से क्या तात्पर्य है? 110 का उत्तर।
110 का जवाब आपका ऑप्शन यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं 110 का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर 3 सही उत्तर हो जाएगा। मन से बुरे भावों का निष्कासन। अगला देखिए, अगला प्रश्न 111 नंबर, जीवन का मुख्य लक्ष्य जो बताया गया लास्ट लाइन में बताया गया, आखिरी अंतिम पंक्तियों में आपसे बताया गया है जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है 111 का जवाब आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अगला है 112 नंबर, देखिए स्वार्थ का विलोम बता दीजिए। स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा 112 का उत्तर। 112 का जवाब क्या हो जाएगा, 112 का 1 हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानवीय शब्द में प्रत्यय है। 113 का उत्तर दीजिए, मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है 113 का जवाब। 113 का उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा मानवीय। ठीक है, अगला देखिए 114 नंबर प्रश्न है, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है 114 का जवाब। 114 का उत्तर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बहुत बढ़िया 4 सही उत्तर हो जाएगा, बहुत अच्छा। अंधकार और अंधेरा ये शब्द युग्म अलग है, भिन्न है। ठीक है, बाकी क्योंकि एक दूसरे का बाकी विलोम है, शुद्ध अशुद्ध, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अंधकार और अंधेरा ये समानार्थी शब्द है, यही भिन्न है। अगला देखिए पूछा गया था प्रश्न 115 से 120 तक आपसे एक पंक्ति दिया गया है, उसमें उपयुक्त जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें उत्तर जो हो जाएगा बताइएगा। ठीक है, तो आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। अगला देखिए, अब देखिए 115 नंबर से आपको प्रश्न का उत्तर देना है, कविता का मुख्य स्वर क्या है। क्वेश्चन नंबर 115 का जवाब। 115 नंबर का उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्त्री शक्ति। अगला है 116 नंबर, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका डैश डैश है। क्वेश्चन नंबर 116 का जवाब। 116 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा, संज्ञान योग्य। अगला देखिए 117 नंबर प्रश्न है, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 117 का जवाब बताइए। 117 नंबर का उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अबला। अगला प्रश्न 118 नंबर देखिए, स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है। 118 का उत्तर बताइए। 118 का ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा, युग निर्माण तुम्हें करना है, इसमें दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए 119 नंबर है, कविता के अनुसार स्त्री को 4 ऑप्शन पढ़े और उत्तर दें 119 का जवाब। 119 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन यहां पर 3 सही उत्तर हो जाएगा, स्वयं ही शक्ति को पहचानना। और अंतिम प्रश्न 120 नंबर, जननी हो संपूर्ण जगत की डैश डैश पंक्ति को कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है भैया, जननी हो संपूर्ण जगत की, इसमें कौन सा अलंकार है। 120 का जवाब दो बस भैया, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आसान से प्रश्न होते हैं, एक दो तो गद्यांश ही होते हैं जिसमें से आपके 10-15 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद आपका हिंदी का आ जाता है, कुछ विलोम पुल्य आता है, समानार्थी पुल्य आता है। ठीक है, चलिए 120 का उत्तर क्या हो जाएगा, 120 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 से उत्तर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों सीटेट अगस्त 2023 का पेपर। ठीक है, हिंदी का, संस्कृत का कहेंगे, संस्कृत का भी करवा देंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 11 बजे होता है और एक ग्रुप है हमारा सीटेट का इंस्टाग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।